हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जो चैप्टर है रेस्पायरेशन वाला, उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करें। नोज से लेकर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी पूरी डिटेल आपने लिखनी होगी और उसकी डायग्राम ड्रा करनी होगी। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है होम्योस्टेसिस वाला, उसके अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनिमल के अंदर, डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसी होती है, या एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनी का स्ट्रक्चर या नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, या लीस्ट इंपॉर्टेंट किडनी स्टोन के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद सपोर्ट एंड मूवमेंट का जो चैप्टर है, इसके अंदर बोन एंड कार्टिलेज, इनके अंदर डिफरेंशिएशन आपको करनी होगी। ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि बोन और कार्टिलेज को ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर डिफरेंशिएट करें, या स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, या जॉइंट के ऊपर शॉर्ट नोट लिख दें जिसके अंदर आपने जॉइंट की क्लासिफिकेशन करनी होगी। नेक्स्ट चैप्टर है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और उसकी टाइप, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद ब्रेन की डायग्राम, ये आप अभी से ड्रा करना सीख लें, ये हर एक क्वेश्चन के अंदर लाजमी आता है कि ब्रेन की डायग्राम ड्रा करें, या ब्रेन के ऊपर नोट आ सकता है, फोर ब्रेन लिखें, या मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन, इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। फिर इसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, प्रोटीन हैं, लिपिड हैं, जो उसकी केमिकल नेचर है उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं, या थायराइड ग्लैंड या पेंक्रियाज, ये आई थिंक इन दोनों में से किसी एक के ऊपर इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद बिहेवियर वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर सोशल बिहेवियर एक ही टॉपिक है, इसको आप देख लें, ये बहुत इजी है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, ये दो बड़े कंसेप्चुअल टॉपिक हैं और ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सवाल आपके क्वेश्चन के अंदर आए। फिर इसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके ऊपर कोई भी आपको मेन टॉपिक दिया होगा उसके ऊपर आपने लिखना होगा, फ्लोपियन ट्यूब के ऊपर लिख दें या किसी और टॉपिक के ऊपर आपने लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं डेवलपमेंट एंड एजिंग। इसके अंदर ह्यूमन फीटल डेवलपमेंट, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के ऊपर होता है, इस पूरे के ऊपर भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, या सिंपल फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ऊपर आपको आएगा। फिर उसके बाद इनहेरिटेंस वाला चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है, मगर इसके जो पहला टॉपिक है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या उसके डोमिनेंस के लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें लाजमी याद कीजिएगा। फिर इसके बाद कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, ये क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और जेनेटिक ऑफ हीमोफीलिया लास्ट टॉपिक है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के अंदर डीएनए एज ए हेरिडिटी मटेरियल, बहुत इजी है और ये सारी इसकी कहानी होती है कि एवरी ने क्या किया, ग्रिफ ने क्या किया, और ये बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। फिर इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, या म्यूटेशन के ऊपर आपको टॉपिक होगा। नेक्स्ट इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन साइकिल और वाटर साइकिल, दो ये टॉपिक हैं, बड़े ही कीमती टॉपिक हैं, और एक इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये भी बड़ा सिंपल टॉपिक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ऐसे टॉपिक मिलेंगे इंशाल्लाह। फिर इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है, बड़ा लेंथी चैप्टर है, मगर इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है क्लोनिंग ऑफ जीन्स, ये बड़ा ही प्रैक्टिकल टॉपिक है और बहुत खूबसूरत टॉपिक है, ये हो सकता है आपके एग्ज़ाम के अंदर आए। और पीसीआर, इसको मैंने स्टार किया खुसूसी, ये आपके इंशाल्लाह पेपर के अंदर आएगा। और ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म, ये हो सकता है कि ये भी आपके पेपर के अंदर आ जाए, सिंपल है। लास्ट चैप्टर रोल ऑफ माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर या इन फार्माकोलॉजी, ये आपके क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं ये टॉपिक। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।